पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या क्या डिमेरिट्स था डेमोक्रेसी का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके मेरिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि सभी कंट्री जो चाहता है कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक बना रहे, तो डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ ऐसा तो है बात ना, जिसके कारण वो चाहता है कि हमारा भी कंट्री डेमोक्रेटिक बना रहे। तो उसके क्या क्या मेरिट्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला मेरिट है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब क्या? देखो क्या होता है, एक मोनार्की सिस्टम हो गया, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया। मोनार्की में क्या होता है कि वहां पे राजा रूल करता है, डेमोक्रेटिक में जनता के द्वारा चुना हुआ शासक रूल करता है। ठीक है, मोनार्की में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सपोज करें, ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि चाइना और इंडिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चाइना 1961 के आसपास, ठीक है, उस समय क्या हुआ कि बहुत अकाल पड़ा था। ठीक है, तो भारत में भी असर हुआ था और चाइना में भी। लेकिन चाइना में क्या था कि उस समय मोनार्की सिस्टम था, डेमोक्रेटिक नहीं था, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहां पर लगभग उस अकाल में 3 लाख लोग डेथ हो गए थे। ठीक है, लगभग 3 लाख। और इंडिया में वो चीज नहीं हो, बहुत कम देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वहां पर जो था वो चाइना में डेमोक्रेटिक नहीं था, कुछ भी हो रहा था, क्या हो रहा था, कोई भी क्लेम करने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, उत्तरदायित्व उसका नहीं था, मर रहा है तो मरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक में क्या होता है? अपोजिशन होता है, अपोजिट पार्टी होता है, जनता भी होता है, वो तुरंत सरकार से पूछ बैठेगा कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतना जनता, जैसे अभी कोरोना के समय में कितना डेथ हुआ ना जी। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी के जो अपोजिट पार्टी के लोग थे, ठीक है, वो लोग तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिए कि इतना डेथ हो रहे हैं, क्यों कमी हो रहा है, क्यों वैक्सीनेशन कम हो रहा है ना। तो डेमोक्रेसी का सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी होता है, इसमें रूलर पार्टी भी होता है और उसका अपोजिट पार्टी भी होता है। तो वो जो होता है रूलर पार्टी, उसके पास कोई भी काम करेगा तो उसको पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि हम जो नियम कानून बना रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं, हमको उसका जवाब देना होगा, जवाबदेही उसको रहता है। ठीक है, लेकिन वही मोनार्की सिस्टम में राजा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर रहा है तो मरने दो, हमको क्या जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर अच्छे से काम नहीं किया तो जनता के हाथ में सारा चीज है, आपको दूसरा इलेक्शन में समझा देगा बढ़िया से, कहाँ से राजा रंग बना देगा, है ना, ऐसा सिस्टम हो जाता है। तो वहाँ ये जो इसका मेरिट हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी का मेरिट हो गया कि यहाँ पर जो भी रूलर पार्टी होता है, जो रूल कर रहा है, ठीक है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि कोई भी काम ठीक ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण डेवलपमेंट का काम संभव है, आसानी से हो जाएगा, सभी के बातें सुना जा सकता है, लोग सुनते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये पहला था। दूसरा कहता है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही, डिसीजन मेकिंग होता है। जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें राजा एक हुआ, जो रूल बनाया वही बनाया, जो रूल हटाना है उसी को हटाना है ना, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, जो मन में आया करेगा, नहीं आएगा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जाता है। अब जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक में क्या होता है, कोई भी रूल बनाने से पहले या कोई भी रूल लागू होने से पहले क्या होता है कि पहले डिस्कशन होता है। ठीक है, अपोजिट पार्टी से, अपने पार्टी से, सब मिलजुल के, अगर रूलर पार्टी बना भी लिया रूल, तो पहले उसको अपोजिट पार्टी उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। इसलिए तो देखते होगे कभी कभी बिना डिस्कशन के ही लागू कर देता है, तो अपोजिशन जो पार्टी हो गया, अपोजिट पार्टी,
वो क्या करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन हो गया, ये वो करना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? इससे क्या होता है कि जो रूलर पार्टी है वो दबाव में आ जाता है कि हमको गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए गलत तो करता है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत करता है। नहीं तो अगर वही एक राजा वाला सिस्टम रहेगा, मोनार्की सिस्टम रहेगा, तो कोई अपोजिट ही नहीं है, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वहां पर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, बहुत बेहतर डिसीजन मेकिंग होगा। इस सारे मिलजुल के डिसीजन देते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, क्या इसको, इस नियम को बनाया जाए या इस नियम को हटाया जाए, ये सारे डिस्कशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये हमारा सेकेंड इसका मेरिट था, ठीक है, इसका फायदा था। थर्ड कहता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये बहुत अच्छा चीज है। क्या है कि हमारा कंट्री जो है, जो हमारा देश है, उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, अनेक तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषा वाले लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ठीक है। अब उन सभी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो सभी को एक साथ जोड़ के रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है कि नहीं? अपने ही घर में अगर चार दिमाग के रहता है तो देखोगे कि उसका तुरंत बंटवारा हो जाएगा, नहीं हो जाता है। अगर किसी घर में 4 भाई हैं तो सबका दिमाग अगर अलग अलग चलेगा, सब मालिक ही बन जाएगा, तो क्या होगा कि सब अलग अलग घर में बंट जाते हैं। तो अगर हमारे कंट्री में भी सभी धर्म के लोग या फिर सभी भाषा के लोग कहेगा कि हम अलग हैं, तब तो देश बढ़ जाएगा, देश बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो डेमोक्रेसी का ये बहुत बेहतर चीज है कि इसमें जो जिस तरह से नियम बनाया जाता है कि इसमें सब भाई भाई हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, सबके लिए रूल बराबर है, किसी के लिए रूल कम या बेसिक ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण कोई भी कॉन्फ्लिक्शन जो होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया, या किसी धर्म के रिलेटेड कुछ बातें हो गया, या कि किसी भाषा के रिलेटेड बातें हो गया, तो उसको तुरंत सुलझाने की कोशिश किया जाता है। संसद भवन में सब जितने लीडर्स हैं वो अपने पार्लियामेंट में बातें करता है ना, वहाँ पे डिसीजन होता है कि क्या किया जाए, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का मेरिट है। नहीं तो अगर ये डेमोक्रेसी नहीं रहता तो तुरंत सब अलग अलग हो जाते, क्योंकि वो उधर तमिल वाले बोलते कि हम तमिल भाषा के, मेरा राजा दूसरा है, हम अलग देश बनाएंगे, ठीक है। और जो हिंदू और मुस्लिम भाई जो अलग अलग धर्म के हैं, वो लोग कहेंगे कि हम मुस्लिम क्षेत्र बनाएंगे, हम हिंदू क्षेत्र बनाएंगे, ऐसा, ठीक है। मांग भी हो जाता है कभी कभी। जैसे जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय देखो कि वहां पर दो लोग लीडर बने हुए थे, मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी। दोनों जो थे मतलब अपोजिट वाला आदमी थे, ठीक है, और दोनों मालिक थे। अब 2 मालिक एक घर में रहेगा? नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो वही कारण है कि ये जो डेमोक्रेसी में जो रूल बनाया जाता है वो इस तरह से रूलर्स को भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है बीच बीच में वो ना हो। देखो कहीं पर राइट्स वगैरह होता है तो तुरंत वहां पे प्रशासन या कोई और जो है वो पहुंच जाते हैं और सब चीज को संभालने की कोशिश करते हैं कि और बात आगे बढ़े नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो ये हमारा थर्ड मेरिट है, इसका प्रॉफिट है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस अलग अलग तरीका के है, कॉन्फ्लिक्शन भी होता है, तो उसको तुरंत डील कर लिया जाता है, ठीक है। अब फोर्थ कहता है डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखो बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी का ये डिफिनेशन ही है कि जनता के द्वारा रूल है और उसको चुना जाता है, रूलर्स को जनता के द्वारा ही चुना जाता है, और चुनने का जो प्रोसेस है वो हर कोई चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमी ही गवर्नमेंट को बनाए, ऐसा नहीं है। अमीर हो गरीब हो, ठीक है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, या फिर पढ़ा लिखा हो, अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो,
किसी भी तरह के लोग जो हैं, जो 18 प्लस हों, 18 साल से ऊपर हैं, वो वोट देने लायक हैं। यानी कि सबका यहाँ पे मान बराबर है। किसी का भी वोट का वैल्यू जो है वो कम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो तो तुम्हारा वोट का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, ये तुम अमीर हो तो तुम्हारा वोट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो सिटीजन लोग होते हैं, उनको उनके पावर को इन्हांस करने का काम करता है ना। यहाँ के पीपल को पावर देने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एक समान है ना। तो फोर्थ यही कहता है कि डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। यहाँ के जो सिटीजन है उसके डिग्निटी को वो इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है और ताकत प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, किसी भी तरह का लोग हो, वो सभी को समान वैल्यू, वन पर्सन वन वोट के वैल्यू पे काम होता है, और उसका वैल्यू जो है वो सबका बराबर है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कहता है डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। बिल्कुल सही, इंसान है ना जी, इंसान है तो मिस्टेक होगा ही होगा। तो जब इलेक्शन वगैरह होगा तो देखेंगे कि बहकावे में आके गलत नेता को चुन लिए, लीडर को चुन लेते हैं, गलत लीडर को चुन लिए। यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए, बोलते हैं ना, ओह इसको चुन के बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक हो गया तो उसको मिस्टेक सुधारने का भी है हमारे पास, राइट्स हैं। ठीक है, राइट्स हैं कि बेटा तुम अभी गलत काम कर रहा है, तुमको अगला इलेक्शन में हम समझा देते हैं। देखोगे कि जो गलत इंसान है, जो हम मिस्टेक किए उसको चुन करके, ठीक है, उसको तुरंत जो है उसको अगले इलेक्शन में हटा दिया जाता है। यानी कि हमारे जो हम जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको क्या किया कि सुधारने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि अलग जो गवर्नमेंट होता है उसमें कोई मौका नहीं, एक बार बन गया सो बन गया। ठीक है, बन गया सो बन गया, अब कोई सुधार की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मिलके जैसे मुख्यमंत्री हो गए, तो उनको कौन चुनते हैं? उनके जो दल है, नेता लोग, लीडर्स लोग जो हुए, एमएलए वगैरह, उन लोग, उनके पार्टी के लोग उसको चुनते हैं। अब वही मान सपोज करें सीएम जो है वो गलत निकल गए, वो उनका काम गलत तरीके से करने लगा, तो उन्हीं के जो पार्टी के लीडर्स जो हैं वो क्या करेंगे? तुरंत अपना वोटिंग करेंगे, नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसको हटाया जाए। तो तुरंत इंस्टेंट उनको दूसरा नेता चुना जाएगा, दूसरा सीएम बन जाएगा। ऐसा हम लोग अपने देश में देखने को मिलता है। कोई जो इलेक्शन होता है वो 5 साल पे होता है ना, 5 साल पे। तो कोई 1 महीना के लिए सीएम रहा, कोई 1 साल के लिए सीएम रहा। ऐसा देखने को मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में हम जो मिस्टेक किए उसको सुधारने का मौका हमारे पास होता है। हमारे पास वो राइट्स है कि हम जो मिस्टेक किए उसको सुधारा जा सके। ठीक, बोझा की बोझा हो गया जी, बुझा ना? ठीक है, बुझना चाहिए, बोझा नहीं होना चाहिए सर पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मेरिट्स था डेमोक्रेसी का। ये 5 मेरिट्स है, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देखोगे कि वहाँ हाईलाइट करके दिया हुआ है, उसको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।